पाकिस्तान की बात करें तो दोगलापन और आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका पाकिस्तान जब से मोदी सरकार आई है, पाकिस्तान की लंका लगी पड़ी है। हर देश में जाकर इमरान खान द्वारा खुद को मासूम बताया जा रहा है, पर पाकिस्तान ने अपने आतंकी दिमाग से अफगानिस्तान के कोने कोने में तालिबान की मदद से आतंकवाद फैला दिया है। अफगानिस्तान को तबाह करने में कामयाब भी रहा, लेकिन अब वजीर आजम इमरान खान की सल्तनत पर खतरों के बादल नजर आ रहे हैं। अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पाकिस्तान की रूह तक कांप उठेगी। हाल ही में तालिबान की कुछ ऐसी बदलती चालें ने यह साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं, क्योंकि उसने जो सांप पाला था अब डंक मारने के लिए वो पाकिस्तान की ओर रुख कर रहा है। पाकिस्तान ने अब तक जो तालिबानियों पर चालें चली और भारत पर हमले के लिए जो ख्वाब बुने, अब पाकिस्तान पर ही भारी पड़ने लगे हैं। हाल ही में तालिबानियों ने कहा कि पाकिस्तान ने हमें बर्बाद कर दिया है। अब तालिबानी आतंकियों की बंदूक का रुख पाकिस्तान की ओर होने लगा है। ये बात भारत के लिए क्यों खास है, हम इस पर भी खुलासा करेंगे, पर उससे पहले आप ये जान लें कि भारत ने तालिबान के खतरे को पहले ही आंक लिया था और मौजूदा मोदी सरकार ने इसके लिए एक बड़ी रणनीति तैयार कर ली थी। इसकी भनक लगते ही तालिबान में मौजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स की अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर रातों रात गायब हो गए, क्योंकि उन्हें भनक लग चुकी थी कि तालिबान किसी न किसी को अपना शिकार बनाने वाला है, जिसमें पाकिस्तान के एयरफोर्स भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बीच भारत की बनाई रणनीति हर मोर्चे पर 16 आने सच होती नजर आ रही है। जो पाकिस्तान तालिबान के जरिए भारत को बर्बाद करने के ख्वाब देख रहा था, अब उसे पसीने छूटने लगे हैं। भारत की बनाई रणनीति पर न केवल अमेरिका बल्कि रूस भी उसकी पथ पर ही चलने लगा है। जो टीम मोदी की ओर से बताई जा रही है, उसका साथ अमेरिका और रूस भी दे रहे हैं। यही पाकिस्तान और चीन की सबसे बड़ी परेशानी का कारण भी है, क्योंकि अब अमेरिका को भी भरोसा हो गया है कि तालिबान को केवल भारत ही खत्म कर सकता है। जिस तरह भारत ने कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया, उस पर अमेरिका के CIA भी भारत का लोहा मान चुकी है। ये काम ना तो अमेरिका कर सकता था और ना ही रूस। तालिबान ने जैसे तैसे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया, पर उसे कंगाली और भुखमरी का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसका जिम्मा तालिबान ने पाकिस्तान के सर फोड़ा है। तालिबान ने अब यह भी साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने बर्बाद किया। उधर तालिबान और ISI के बीच भी मनमुटाव हो गया। तालिबान और ISI के बीच काबुल में बड़ा झगड़ा हुआ और तालिबान की काफ़ी परेशानियां और बढ़ गई। एक तरफ दुनिया के तमाम देशों ने हथियारों के बल पर आई सरकार को किसी भी तरह की मान्यता देने से मना कर दिया है, तो दूसरी तरफ ISI ने तालिबान की नाक में दम कर रखा है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के पंजशीर ने भी तालिबान की आतंकी सेना के नाकों चने चबवा दिए हैं। हालांकि तालिबान पूरी दुनिया में पूर्ण अफगानिस्तान पर कब्जे की बात कर रहा है, पर अफगानिस्तान का एक छोटा सा इलाका पंजशीर, जिसके लड़ाकों के आगे तालिबान की दाल नहीं गल रही। हम आगे ये भी बताएंगे पंजशीर में इतनी ताकत कहां से आई और कहां से लड़ाके और कौन है मददगार पंजशीर का। अभी हाल ही में पंजशीर की एक घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जहां 2 लड़ाकू विमानों ने पंजशीर के आसपास तालिबान के सभी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। चश्मदीदों की माने तो उन्होंने 3 लड़ाकू विमान देखे और 2 को उड़ान भरते हुए भी देखा। इतना ही नहीं, कजाकिस्तान भी हेलीकॉप्टर के जरिए पंजशीर के लड़ाकुओं को रसद और दवाइयाँ पहुँचा रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि कजाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है और कजाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत कहां से आई। वहीं दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजशीर की रक्षा करने वाले रक्षक कौन हैं, और इनमें से कई देशों के नाम अलग अलग अनुमान के हिसाब से लाए जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अफगान वायुसेना के कुछ योद्धा कजाकिस्तान में जा चुके थे। अब वही लौटकर पंजशीर के जरिए तालिबान से बदला ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान को पंजशीर का रखवाला कहा जा रहा है। ईरान ने पहले भी पंजशीर की तारीफ और तालिबान को किसी भी तरह से मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा कई बुद्धिजीवी ये अनुमान लगा रहे हैं कि रूस कर रहा है पंजशीर की गुप्त मदद। रूस आगे से तालिबान के खिलाफ था और पंजशीर में मदद के जरिए वो तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस घटना ने जहां पूरी दुनिया को चौंका दिया, वहां सारी दुनिया पंजशीर के रखवाले के पीछे पड़ी है। जानना चाहती है कि आखिर पंजशीर का रखवाला कौन है। वो अज्ञात वायु सेना के विमान किसके थे जिसने पंजशीर की रक्षा की और तालिबान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इससे पहले कि हम ये साफ करें कि पंजशीर का रक्षक कौन, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत और पंजशीर के बीच
क्या संबंध है और भारत और कजाकिस्तान की क्या रणनीति है। 2015 में भारत ने कजाकिस्तान की लगभग 100 करोड़ डॉलर राशि से मदद की थी और ये भी बताया जा रहा है कि पंजशीर भारत के एयरबेस से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है, जो कि भारत का एकमात्र विदेशी एयरबेस है। हम इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जाने ये जरूरी बात। एक अनुमान के हिसाब से कई देशों ने भारत का नाम बड़े फख्र से लिया है कि पंजशीर की एयर स्ट्राइक में भारत गुप्त रूप से सहयोगी है। पंजशीर से करीब 1 घंटे की दूरी में है भारत का कजाकिस्तान में फारखोर में एयरबेस। इस बेस की मदद से भारत पंजशीर के योद्धाओं को किसी भी तरह की रसद मदद पहुंचा सकता है। हाल ही में खबरें आई थी कि भारत के रक्षा सलाहकार डोभाल ने भी इस पर रणनीति बनाई थी। हम बात करें मुल्ला कमर आगा की, तो कमर आगा ने भी भारत को पंजशीर के मानवीय मदद के लिए सलाह दी थी। भारत का फारखोर एयरबेस, जिसे अयाली एयरबेस भी कहा जाता है, ये भारत का विदेश में एकमात्र हवाई ठिकाना है जिस पर भारत ने 7 करोड़ डॉलर का खर्च किया है। यहीं से भारत ने नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद शाह मसूद की मदद भी की थी। अभी भारत अयाली बेस पर एक हॉस्पिटल चला रहा है। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने भी भारत से मदद मांगी थी। इस समय ना तो ईरान और ना कजाकिस्तान की एयर स्ट्राइक करने की क्षमता है, तो ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि भारत ने ही तालिबान की कमर तोड़ी। एयर स्ट्राइक में भारत का नाम बड़े ही जोरों से लिया जा रहा है। ये भी साफ है कि भारत ने 1 सितंबर से सितंबर तक अयाली एयरबेस पर सैन्य अभ्यास भी चलाया था। तो ये है मोदी की टीम की रणनीति। उधर पंजशीर में पाकिस्तान से मदद की उम्मीद लगाए बैठे तालिबान को मुंह की खानी पड़ी और रणनीति दौड़ में तालिबान ने आपसी खूनी जंग भी लग गई। तालिबानी नेता ने हाल ही में दिए गए बयान में साफ किया है कि पाकिस्तान के चलते तालिबान के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। उसके नेता एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। हाल ही में हक्कानी नेटवर्क के नेता ने मुल्ला ब्रदर पर गोलियां दाग दी थी, जिस बाद वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो कि प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। इस गोलीकांड ने तालिबान की राजनीति को बदल कर रख दिया। इसका दोष भी पाकिस्तान पर लगाया और तालिबान नेता भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला भी हो सकता है। वहीं आईएसआई की मदद ना करने पर वो भी पाकिस्तान का दुश्मन बन बैठा। पाकिस्तान ने मानवीय सहायता के नाम पर अफगानिस्तान में प्लेन भेजे थे, जिसके चलते पाकिस्तान ने अमेरिका की छूटे गुप्त दस्तावेज भी चुरा लिए, जिसकी भनक तालिबान को लग चुकी है। तालिबान ये भी जान चुका है कि पाकिस्तान ने ये दस्तावेज आईएसआई को सौंप दिए हैं, जो कि इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा। इसलिए तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होता नजर आ रहा है, जो कि पाकिस्तान अब तक तालिबान से उम्मीद लगाए बैठा था और भारत को बर्बाद करने के सपने देख रहा था, लेकिन अब उसकी चाल उल्टी ही पड़ती नजर आ रही है। उधर भारत ने भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ावा देते हुए यह भी साबित कर दिया है कि भारत किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है। दूसरी रणनीति की बात करें तो भारत ने अपनी सेना तालिबान के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करनी शुरू कर दी है। भारत की एक खास टुकड़ी एक खास तरीके से लड़ने के लिए तालिबान के लिए तैयार की जा रही है, जो कि हम अपने आने वाली वीडियो में भी बताएंगे।